हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। आप देख रहे हैं आज मध्यकालीन भारत। ठीक है, आज पार्ट 2 मैंने बनाया है और कल भी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। ठीक है, जो NTPC में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी से रिलेटेड मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स बना रखे हैं, वीडियो को आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे कि हुमायूं का जन्म कब हुआ था। हुमायूं का जन्म कब हुआ था? 1508 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? काबुल में हुआ था। कहाँ? काबुल में। काबुल कहाँ पड़ता है? किसकी कैपिटल? अफगानिस्तान की। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि चौसा का युद्ध कब हुआ था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, युद्ध से रिलेटेड एक क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, NTPC में 25 जून 1539 ईस्वी को शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था, जिसमें विजयी शेरशाह सूरी हुआ था। मैं एक के साथ ही 2-3 क्वेश्चन इंक्लूड करके चल रही हूँ। ठीक है, वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। ठीक है, हो सकता है आपके एग्जाम को 1-2 नंबर दिला दे। ठीक है, कि चौसा का युद्ध कब हुआ था? 25 जून 1539 ईस्वी को हुआ था। किस किस के बीच? शेरशाह सूरी एवं हुमायूं के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई थी। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु 1 जनवरी 1556 ईस्वी को हुई थी। और कैसे हुई थी? पुस्तकालयों की सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने से मृत्यु हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि हुमायूंनामा की रचना किसने की थी। तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम ने की थी, जो कि हुमायूं की बहन थी। ठीक है, नेक्स्ट है सप्ताह के 7 दिन। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े पहनने के नियम, यानी नियम किसने बनाए थे? हुमायूं ने। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, सप्ताह के 7 दिन 7 रंग के कपड़े कौन पहनता था? तो कौन पहनता था? हुमायूं पहनता था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शेरशाह का जन्म कहाँ और कब हुआ था। तो शेरशाह का जन्म बजवाड़ा होशियारपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बजवाड़ा में हुआ था। और बजवाड़ा कहाँ पड़ता है? होशियारपुर में पड़ता है। और कब हुआ था? 1472 ईस्वी में हुआ था। कब? 1472 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट है शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था। तो शेरशाह सूरी का बचपन का नाम फरीद खां था। क्या था? फरीद खां था। ठीक है, नेक्स्ट है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो कहाँ स्थित है शेरशाह सूरी का मकबरा? सासाराम बिहार में स्थित है। कहाँ? सासाराम बिहार में। नेक्स्ट है शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी। तो शेरशाह सूरी की मृत्यु 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। कब? 22 मई 1545 ईस्वी को हुई थी। कहाँ? कब हुई थी? कालिंजर जीतने के समय हुई थी। कब? कालिंजर जीतने के समय हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत किसने की थी। तो कबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत शेरशाह ने की थी। किसने की थी? शेरशाह ने की थी। नेक्स्ट है पाटलिपुत्र का पटना के नाम से पुनः स्थापित किया था। पाटलिपुत्र को पटना के नाम से पुनः स्थापित किसने किया था? तो किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। 1541 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रैंड ट्रैक रोड का निर्माण किसने किया था, यानी GT रोड का निर्माण किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट है अकबर का वास्तविक नाम क्या था। तो अकबर का वास्तविक नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या था? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अकबर का जन्म कब हुआ था। तो अकबर का जन्म कब हुआ था? 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अमरकोट के राजा वीरशाल के यहाँ हुआ था। ठीक है, ये अमरकोट कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अकबर का राज्याभिषेक कब संपन्न करवाया गया था। तो अकबर का राज्याभिषेक कब संपन्न हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, क्योंकि अकबर का जो राज्याभिषेक है 2 बार हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 14 फरवरी 1556 ईस्वी को हुआ था। और बैरम खां ने करवाया था। कहाँ? कालानौर नामक स्थान पर करवाया था। कहाँ? कालानौर में करवाया था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी को बैरम खां ने कालानौर में अकबर का राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबर का संरक्षक कौन था। तो अकबर का संरक्षक कौन था? बैरम खां। ठीक है, जो कब से कब तक रहा?
1556 से 1560 ईस्वी तक रहा। नेक्स्ट है पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हैमू के बीच कब हुई थी? तो पूछ लिया जाता है कि पानीपत की दूसरी लड़ाई किस किस के बीच हुई? तो अकबर और हैमू के बीच हुई थी। ठीक है, और कब हुई थी? 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बैरम खान की हत्या किसने की थी? तो बैरम खान की हत्या मुबारक खान ने की थी। मुबारक खान ने की थी। कब की थी? मक्का की तीर्थ यात्रा करते के दौरान। जब बैरम खान मक्का की यात्रा के पर जा रहे थे तभी मुबारक खान ने इनकी मृत्यु कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कब हुआ था? 18 जून 1576 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के सेनापति का नाम क्या था? तो अकबर के सेनापति का क्या नाम था? मानसिंह। क्या नाम था? मानसिंह। ठीक है, नेक्स्ट है फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था और राजधानी बनाया था किसने? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 2-3 बार ये कई शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया था और राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था। कब? 1571 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, कई बार कई शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है दास प्रथा अकबर ने कब समाप्त की थी? तो दास प्रथा अकबर ने 1562 ईस्वी में समाप्त की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए, वीडियो को स्किप ना करें। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर ने जजिया कर तथा तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था? तो अकबर ने जजिया कर को 1564 ईस्वी में तथा तीर्थ यात्रा कर को 1563 ईस्वी में समाप्त किया था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? टोडरमल था। कौन था? टोडरमल था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की? तो अकबर ने इबादत खाने की स्थापना कब की? 1575 ईस्वी में की थी। कब? 1575 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट दीन ए इलाही धर्म की, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कई बार पूछा गया है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब की थी? तो कब की थी? 1582 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट है अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की थी? तो अकबर ने इलाही संवत की शुरुआत कब की थी? 1583 ईस्वी में की थी। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार एवं चित्रकार कौन था? तो अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतकार एवं चित्रकार कौन था? तानसेन और एवं अब्दुस समद था। अब्दुस समद, तानसेन एवं अब्दुस समद। नेक्स्ट है अकबर के दरबार में राजकवि कौन था? तो अकबर के दरबार का राजकवि कौन था? फैजी था, जो अबुल फजल का बड़ा भाई था। ठीक है, नेक्स्ट है कि अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो अकबरनामा ग्रंथ की रचना अबुल फजल ने की थी। नेक्स्ट है मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की थी? अकबर ने शुरू की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो अकबर के समकालीन प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो कौन थे? संत शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, संत शेख सलीम चिश्ती। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर को कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर को सिकंदरा के निकट दफनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है संगीत सम्राट तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? तो संगीत सम्राट तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, ग्वालियर में हुआ था और तानसेन का बचपन का नाम रामतनु पांडे था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इनका बचपन का नाम कई बार पूछा गया है। तो क्या था? रामतनु पांडे। नेक्स्ट है तानसेन बैजू बावरा प्रसिद्ध गायक थे। तानसेन और बैजू बावरा प्रसिद्ध गायक थे अकबर के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है दीन ए इलाही धर्म को अपनाने वाला प्रथम एवं अंतिम हिंदू व्यक्ति कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो कौन था? बीरबल था। और बीरबल के बचपन का नाम पूछा जाता है, तो बीरबल के बचपन का नाम क्या है? बचपन का नाम महेश दास है। ठीक है, क्या है? महेश दास। नेक्स्ट है मुगलों की राजकीय भाषा कौन सी थी? तो मुगलों की राजकीय भाषा फारसी थी। क्या थी? फारसी। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था? एनटीपीसी की कई शिफ्टों में पूछा गया है। ठीक है,
वीडियो को स्किप ना करें। तो बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था, किस विजय के बाद? गुजरात की विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कब? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर का दरबार सुशोभित था किससे? नवरत्नों से। किससे? नवरत्नों से। नेक्स्ट है अकबर ने सीधी कलम तथा जड़ी कलम की उपाधि किसे दी थी? अकबर ने सीधी कलम और जड़ी कलम की उपाधि अब्दुल समद तथा मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी थी। ठीक है, अब्दुल समद एवं मोहम्मद हुसैन कश्मीर को दी थी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का, वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है? तो हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के काल को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। और कब करवाया था? 1564 ईस्वी में करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है हुमायूं के मकबरे का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हुमायूं के मकबरे का प्रसिद्ध वास्तुकार कौन था? मीरक मिर्जा ग्यास बेग। कौन था? मीरक मिर्जा ग्यास बेग। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आगरा के किले का निर्माण हुआ था। आगरा का किले कहाँ है? दिल्ली। ठीक है, आगरे के किले का निर्माण हुआ था किसके नेतृत्व में? कासिम खां के नेतृत्व में हुआ था। किसके? कासिम खां के नेतृत्व में हुआ था। नेक्स्ट, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? तो न्याय की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय की जंजीर के लिए किसे याद किया जाता है? जहांगीर को याद किया जाता है। ठीक है, जैसे न्याय की ज़रूरत होती थी वो आके घंटी बजा दिया करता था। ठीक है, जंजीर न्याय की। ठीक है, इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सिखों का पांचवें गुरु अर्जुन देव, सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिलवा दी थी या दी थी? सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दी? जहांगीर ने दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर में शाहदरा के पास किसने किया था? तो जहांगीर के मकबरे का निर्माण लाहौर के शाहदरा के पास किसने किया था? नूरजहां ने किया था। और इसका नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? नूरजहां का वास्तविक नाम मेहरुनिशा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गुलाब से इत्र। गुलाब से इत्र, इत्र यानी परफ्यूम जो सेंट बोलते हैं। ठीक है, गुलाब से इत्र निकालने की विधि किसने खोजी थी? अस्मत बेगम ने खोजी थी। अस्मत बेगम कौन थी? नूरजहां की माँ थी। कौन थी? नूरजहां की माँ। ठीक है, नेक्स्ट है यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस विलियम किंग्स किस काल में आए थे? किसके काल में आए थे? यूरोपीय यात्री सर टॉमस रो कैप्टन हॉकिंस विलियम किंग किस के काल में आए थे? तो किसके काल में आए थे? जहांगीर के शासनकाल में आए थे। किसके? जहांगीर के। ठीक है, मैंने यूरोपीय यात्रियों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे मैंने करवा दिए हैं, जो भी विदेशी यात्री थे। ठीक है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, जो भी एनटीपीसी हैं, जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सभी से रिलेटेड मैंने छोटी छोटी वीडियो बना रखे हैं, जैसे आप जल्दी समय में देख के जा सकें, एक कम समय में देख के जा सकें। ठीक है, जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए मैंने। नेक्स्ट है चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? तो चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहा जाता है? जहांगीर के काल को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि उस्ताद मंसूर विख्यात चित्रकार था। उस्ताद मंसूर विख्यात चित्रकार था। उस्ताद मंसूर किसका चित्रकार था? पक्षियों एवं पुष्पों का चित्रकार था। ठीक है, और पूछा जाता है किसके समय का चित्रकार था? जहांगीर के समय का चित्रकार था उस्ताद मंसूर। ठीक है, नेक्स्ट है शाहजहां का जन्म कब हुआ था? तो शाहजहां के बचपन का नाम क्या है? खुर्रम। कब हुआ था जन्म? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। कब? 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट है ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? तो ताजमहल का निर्माण करने वाला मुख्य स्थापत्य कलाकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी। उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। तो स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है शाहजहां के शासनकाल को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, याद रखिए स्थापत्य कला का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? शाहजहां के शासनकाल को कहा जाता है। नेक्स्ट है दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद तथा मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली के लाल किला, जामा मस्जिद तथा मयूर सिंहासन का निर्माण करवाया था किसने? शाहजहां ने। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि जिंदा पीर किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है, कई शिफ्टों में पूछा गया है ये। जिंदा पीर किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? औरंगजेब को कहा जाता है। नेक्स्ट है
सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? औरंगजेब ने करवा दी थी। और 5वें की अर्जुन देव की किसने करवाई थी? जहांगीर ने। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही पूछ लिया जाता क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट है, झरोका दर्शन की प्रथा तथा नौरोज मनाने पर रोक किसने लगाई थी? ठीक है, तो किसने लगाई थी? औरंगजेब ने लगाई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश किसने दिया था? तो हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश औरंगजेब ने दिया था। और कब दिया था? 1699 ईस्वी में दिया था। ठीक है, 1699 ईस्वी में दिया था, तभी 1699 में ही खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है, जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो जय सिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। 22 जून 1665 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट है, शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? तो शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? आगरा के जयपुर भवन में रखा था। कहाँ रखा था? आगरा के जयपुर भवन में रखा था। ठीक है, नेक्स्ट है कि जजिया कर को पुनः लागू किया किसने किया? जजिया कर को पुनः लागू किसने किया था? तो किसने किया था? औरंगजेब ने किया था। कब किया था? 1679 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, औरंगजेब ने बीवी के मकबरे का निर्माण कहाँ करवाया था? तो औरंगजेब ने बीवी का मकबरा कहाँ बनवाया था? औरंगाबाद में बनवाया था। और औरंगाबाद कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और कब करवाया था? 1679 ईस्वी में किया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि लाल किले की मोती मस्जिद को किसने बनवाया था? लाल किले की मोती मस्जिद को औरंगजेब ने बनवाया था। वेरी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल की फूहड़ नकल किसे कहा जाता है? तो ताजमहल की फूहड़ नकल बीवी के मकबरा को कहा जाता है, जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में बना हुआ है। नेक्स्ट है, भारत को काफिरों का देश से इस्लामों का देश बनाना चाहता था। भारत को काफिरों के देश से इस्लामों का देश कौन बनाना चाहता था? औरंगजेब। कौन? औरंगजेब। नेक्स्ट है, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? तो औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 1707 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ दफनाया गया था इसे? दौलताबाद में दफनाया गया था। कहाँ? दौलताबाद में दफनाया गया था। नेक्स्ट है, सवार पद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सवार पद में दू अस्पा एवं सिंह अस्पा की व्यवस्था किसने की थी? तो सवार पद में दू अस्पा और सिंह अस्पा की व्यवस्था जहांगीर ने की थी। किसने? जहांगीर ने। नेक्स्ट है, मराठा साम्राज्य के संस्थापक शिवाजी का जन्म कहाँ और कब हुआ था? तो मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? शिवाजी थे। इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? 1627 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? शिवनेर दुर्ग में हुआ था, जो चूनार के समीप पड़ता है। शिवनेर दुर्ग में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, शिवाजी के पिता तथा माता का क्या नाम था? तो शिवाजी के पिता तथा माता का नाम, पिता थे साजी भोसले और माता थी जीजाबाई। ठीक है, पिता कौन थे? साजी भोसले और माता थी जीजाबाई। नेक्स्ट है, शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट है, शिवाजी के गुरु एवं संरक्षक कौन थे? दादाजी कोंडदेव। कौन थे? दादाजी कोंडदेव। ठीक है, दादाजी कोंडदेव थे इनके गुरु भी और संरक्षक भी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाई थी। तो शिवाजी ने अपनी राजधानी रायगढ़ को बनाई थी। कब? 1656 ईस्वी में। नेक्स्ट है, शिवाजी के मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता है? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल को, वेरी इंपॉर्टेंट है, अष्टप्रधान कहा जाता है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि अकबर के जो मंत्रिमंडल को नवरत्न बोला जाता है, ऐसे ही शिवाजी के मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपी से पूछा गया है कई सेक्टर में ये क्वेश्चन। शिवाजी के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद कौन सा था? तो शिवाजी के मंत्रिमंडल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण पद पेशवा का पद था। पेशवा के पद को ही प्रधानमंत्री का पद कहा जाता है। नेक्स्ट है, 16 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था। ठीक है, श्री गंगा भट्ट द्वारा करवाया था। और कहाँ करवाया था? रायगढ़ में करवाया था। श्री गंगा भट्ट द्वारा रायगढ़ में करवाया था। नेक्स्ट है, रैयतवाड़ी प्रथा को चलाया था। रैयतवाड़ी यानी एक भूमि कर प्रणाली को चलाया था। किसने चलाया था? शिवाजी ने चलाया था। किसने चलाया था? शिवाजी ने चलाया था। नेक्स्ट है, शिवाजी के काल में चौथ और देशमुखी था एक। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिवाजी के काल में चौथ और देशमुखी यानी एक क्या था? एक टैक्स था, यानी एक
कर था। ठीक है, नेक्स्ट है मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है? तो मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शिवाजी की मृत्यु के बाद उनका उत्तराधिकारी कौन था? पहला क्वेश्चन ये पूछेगा शिवाजी की मृत्यु कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1680 के ईस्वी में हुई थी। और उनके बाद उनका उत्तराधिकारी संभाजी बने थे। कौन? संभाजी। नेक्स्ट है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा कौन था? दिल्ली पर आक्रमण करने वाला पहला पेशवा था कौन? बाजीराव प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट है दिल्ली पर आक्रमण करने वाला अंतिम पेशवा कौन था? तो दिल्ली पर आक्रमण करने वाला अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था। नेक्स्ट है महाभारत का अनुवाद रजमनामा से फारसी में किया था किसने? बदायूं नकीब खान तथा अब्दुल कादिर ने। बदायूं नकीब खान तथा अब्दुल कादिर ने किया था। और महाभारत की रचना किसने की थी? वेदव्यास ने की थी। ठीक है, और महाभारत का ही पुराना नाम जय संहिता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो तख्ते ताउस को ही मयूर सिंहासन कहा जाता है। ठीक है, बैठने वाला अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कौन था? मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता है? तो रंगीला बादशाह मोहम्मद शाह को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है किसे? फारूक शेर को। किसे? फारूक शेर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। नेक्स्ट है लंपट मूर्ख, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है? तो जहांदार शाह को कहा जाता है। ठीक है, जहांदार शाह को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है शिवाजी की पैदल सेवा को कहा जाता है। तो शिवाजी की पैदल सेवा को क्या कहा जाता है? पाइक कहा जाता है। नेक्स्ट है अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह था। कौन था? वाजिद अली शाह था। नेक्स्ट है शिवाजी को राजा की उपाधि किसने दी थी? तो शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने दी थी। किसने? औरंगजेब ने। और कब दी थी? 1667 ईस्वी में दी थी। कब दी थी? 1667 ईस्वी में दी थी। नेक्स्ट है लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो क्या थी? फैजाबाद थी। क्या थी? फैजाबाद। ठीक है, नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच कब हुआ था? तो पानीपत का तीसरा युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच कब हुआ था? 1761 ईस्वी में हुआ था मराठाओं के बीच। और हारे कौन थे? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके? अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। और किसकी हार हुई थी? मराठाओं की हार हुई थी। नेक्स्ट है पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था किसके समय से? बालाजी विश्वनाथ के समय से पेशवा का पद वंशानुगत हो गया था। पेशवा यानी प्रधानमंत्री। ठीक है, जो कि नेक्स्ट है कि कश्मीर के निशांत बाग तथा लाहौर का शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? तो कश्मीर के निशांत बाग तथा लाहौर का शालीमार बाग का निर्माण किसने करवाया था? बाबर ने करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है राजत्व का नया सिद्धांत किसने दिया था? तो राजत्व का नया सिद्धांत बलबन ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है बहादुर शाह का उपनाम क्या था? तो बहादुर शाह का उपनाम शाह बेखबर था। क्या था? शाह बेखबर था बहादुर शाह का उपनाम। ठीक है, नेक्स्ट है ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को कहाँ भेजा गया था? तो अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर बहादुर शाह जफर द्वितीय को रंगून भेजा गया था। कहाँ? रंगून। नेक्स्ट है अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? तो अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। क्या था? अहमद खां। नेक्स्ट है तानसेन के गुरु कौन थे? तो तानसेन के गुरु कौन थे? बाबा हरिदास थे, जो कि गायन एवं शास्त्रीय संगीत में माहिर थे। नेक्स्ट है पूर्व का राफेल किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व का राफेल वहजाद को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? वहजाद को कहा जाता है। वहजाद को। ठीक है, नेक्स्ट है बाबर का मकबरा कहाँ है? बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है? काबुल में स्थित है। और काबुल कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान की कैपिटल है काबुल। ठीक है, यानी राजधानी है। नेक्स्ट है हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है
जहांगीर का मकबरा कहाँ है? तो जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर में स्थित है। ठीक है, ऐसी वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, और एनटीपीसी में जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उन सबसे रिलेटेड मैंने छोटी छोटी वीडियो बना रखे हैं। आप एक कम समय में वीडियो को देख के जा सकते हैं। ठीक है, एनटीपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो है वो। ठीक है, तो वीडियो को स्किप ना करें और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसी ही वीडियो के साथ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।